मायोपिया, जिसको हम निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं, इसको किसकी सहायता से ठीक किया जा सकता है? तो जो निकट दृष्टि दोष होता है, जो मायोपिया होता है, इसको जो है अवतल लेंस की सहायता से ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, इसको जो है अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता में क्या परिवर्तन होगा? तो आप लोग याद रखिएगा, जैसे जैसे हवा का टेम्परेचर यानी कि हवा में तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे जो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वह भी बढ़ती जाएगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीटी स्कैन करने के लिए किस किरण का हम उपयोग करते हैं? तो सीटी स्कैन करने में जो है कौन सी किरण का यानी कि कौन सी रेज का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स किरणों का। एक्स किरणों का जो उपयोग है सीटी स्कैन में किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और डेसिबल किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल का जो उपयोग है वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है। ध्वनि का स्तर मापने के लिए जो है डेसिबल का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि का स्तर मापने के लिए ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु दिए गए ऑप्शन में से कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इन चार ऑप्शन में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपकी पोटेशियम हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? दिए गए ऑप्शन में से वह कौन सी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोना। सोना जो है आपको स्वतंत्र अवस्था में देखने को मिल जाएगी धातु। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोना। और निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? तो दिए गए ऑप्शन में से कैल्शियम आपको देखने को मिल जाएगा जिप्सम में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिप्सम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? तो दिए गए ऑप्शन में से सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करने वाला तत्व आपका कार्बन है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कार्बन जो है सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करने वाला तत्व है। भारी जल का अणु भार कितना होता है? तो जो भारी जल होता है इसका अणु भार होता है 20, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 20। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। कौन सी गैस इसमें से नोबल गैस मानी जाती है? तो नोबल गैस इसमें से आपकी हो जाएगी हीलियम, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नोबल गैसें कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, ये सभी आपकी नोबल गैसें होती हैं। ये आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखी जाती हैं।